नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अतः। श्रोताओ, अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है यानी मेंटल हेल्थ का फिट रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तभी जाकर हम सही तरीके से कोई भी काम कर पाएंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। और हम बेहद खुश हैं क्योंकि आज हमारे साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है BK विद्यात्री जी, सीनियर राजयोगा टीचर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, ब्रह्मा कुमारीज, न्यू दिल्ली। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सिस्टर। तो चलिए, जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे लाइफ में बहुत सारे दुख होता है, रोना, परेशानी, चुनौतियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में स्ट्रेस हम किसे कह सकते हैं? कब ये स्ट्रेस कब होता है, क्या होता है, कैसे आप इसे समझाते हैं लोगों को? अगर बहुत सिंपल भाषा में हम समझना चाहें जी तो स्ट्रेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज़ द एबनॉर्मल एंड अननेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। जैसे अगर आप एक इलास्टिक को खींचें तो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आती है। इसका मतलब जो उसकी खिंची हुई पोजीशन है, कंडीशन है, वो नॉर्मल नहीं है। खिंची हुई कंडीशन को हम हिंदी में तनाव बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेस बोल सकते हैं। जी या किसी चीज़ को आप कोई स्प्रिंग को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दे तो जैसे ही आप उस पे से प्रेशर हटाते हैं, फोर्स हटाते हैं, फिर से वो बाउंस करके अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब दबी हुई पोजीशन उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है, एबनॉर्मल पोजीशन है। तो हिंदी में उसे कहेंगे दबाव और इंग्लिश में उसे कहेंगे स्ट्रेस। ओके। तो बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जब हमारा माइंड जैसा उसके विचार होने चाहिए वैसे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं दबाव या तनाव में है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो एक्चुअली जैसे शरीर की बीमारियां होती हैं जी ऐसे ही जैसे आपने अभी नाम लिया दुख का या एंजाइटी का, ये सारे के सारे स्ट्रेस के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, रूप है। जो रोना है, जो परेशानियां हैं या गुस्सा, जो भी चुनौतियाँ से ही परेशानियां तो फिर आ जाती है। ओके, ये सभी एक स्ट्रेस का एक रूप है। ये सारा आपको स्ट्रेस है ये बताने के अलग अलग तरीके हैं, सिम्टम्स हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग जैसे कि स्ट्रेस इसको एक बीमार के रूप में हम कब देखते हैं? और अगर ये स्ट्रेस हम ज़्यादा ले तो जो पूरा शरीर है हमारा, इस पे क्या असर पड़ सकता है? स्ट्रेस के भी जैसे बाकी बीमारियां होती हैं ऐसे स्ट्रेस के भी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज हो गई उसकी माइंड, जब उसका माइंड पर प्रभाव होता है। जैसे कभी कभी आप जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी का कारण भी कहीं ना कहीं तनाव है। अच्छा। या कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मन में हर एक के बहुत सारे ऑप्शंस तो आते हैं, लेकिन जब मेरा मन उन ऑप्शंस में से कोई 2 या 3 ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और गलत को भी हम जस्टिफाई करने लगते हैं, इसका मतलब मडल्ड थिंकिंग, वरीइंग, इम्पेशंस, ये सब मन में स्ट्रेस आ चुका है, उसके रिजल्ट है, उसकी निशानियां हैं। धीरे धीरे करके वो मन में जब स्ट्रेस होता है उसको हम वहाँ पे अरेस्ट नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते जी और सिचुएशन ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं अपने आप को। फिर धीरे धीरे करके सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाती है। सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रेस है हमारे इमोशंस में वो आने लगता है। यानी कि बहुत जल्दी हम रूठ जाएंगे, बहुत छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएंगे। ये है हमारा इमोशनल लेवल ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब मेंटल लेवल पार करके अब वो बढ़ चुका है हमारा। ओके। थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस होती है हमारी बिहेवियरल लेवल ऑफ स्ट्रेस। जब लोग हमें कहने लगते हैं ये तो बहुत चिड़चिड़े हैं, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी कि सिर्फ हमारे इमोशंस हम तक नहीं है लेकिन वो दूसरे को भी मैं स्ट्रेस का इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रही हूँ। कम्युनिकेबल है क्योंकि स्ट्रेस।
और उसके बाद फोर्थ स्टेज होती है स्ट्रेस की, जब उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आता है, जिसमें हम इंसोम्निया, सो नहीं पाते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट बर्न हो जाता है, कईयों को एसिडिटी हो जाती है, कई लोग बहुत आउटराइटली बर्स्ट कर जाते हैं गुस्से को लेकर के। तो ये सारा जब चीज़ें होने लगती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर, भूलने लगते हैं हम चीज़ों को। हाँ। तो ये सब चीज़ें जब हमारी इतना इम्पैक्ट हो जाता है तो हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये स्ट्रेस है, लेकिन ये तो लास्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस है। ओके। यहाँ तक आ गए अगर हम, फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें वो दर्पण दिखाता है जिससे हम अपने माइंड के लेवल पर ही स्ट्रेस को समझ जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन से बात करना सीख जाते हैं। मन का हालचाल जानने की कला है मेडिटेशन। मन में मेरे क्या चल रहा है, वो सही है या वो गलत है, वो चीज़ हम मेडिटेशन से जान पाते हैं। तो वहीं पर हम उसको रोक सकते हैं, जो सबसे आसान है। लेकिन जैसे कि अभी आप बता रही है कि मेडिटेशन के जरिए हम उसका पहला स्टेप में ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, सबको जानना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम आगे बढ़ते जाते फिर भी हमको एक जो आम लोग हैं जिसको इस मेडिटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को कब थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, कब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे मदद की ज़रूरत है, या इस तकलीफ़ की का जो निवारण है वो मुझे करना चाहिए, या कोई जरिया मुझे अपनाना चाहिए, कौन से लेवल पे हमको ये करना चाहिए? जब आपको लगता है कि आपका मन आपकी बात नहीं मान रहा, या आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जाती जा रही हैं, सेल्फ कंट्रोल से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे मन पर कहीं ना कहीं हमारा मन प्रेशर में है, प्रभावित हो रहा है सिचुएशन से। चैलेंजेस आना तो अलग बात है, लेकिन उस चैलेंज में मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ, या मैं वो कर बैठूँ जिसकी मुझे अपने आप से या दूसरों को मुझसे उम्मीद नहीं है, वो निशानी है स्ट्रेस की। तो वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि मेरा मन और मेरी ही नहीं मान रहा, इसका मतलब है वो दबाव में है, वो कोई ना कोई प्रकार के इनएफिशिएंसी यानी तनाव में है। और जहाँ तक आपने मेडिटेशन के बारे में पूछा, तो मेडिटेशन तो एक टेक्निक है, डेफिनेटली मैं कहूँगी उसको सीखना चाहिए, तभी आप 100% उसका जो लाभ है, जो उसका बेनिफिट है, वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम बात करते हैं टेक्निक सीखने वाली, वो है कॉन्शियस मेडिटेशन। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि अगर शाम का समय है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, आप अपनी बालकनी में बैठे हैं, चाय और कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, उस समय आपका माइंड कैसा होता है? आपका माइंड उस दृश्य से बाहर जा ही नहीं रहा। तो ये भी एक प्रकार का अनकॉन्शियस मेडिटेशन ही है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब आपका मन बिल्कुल जहाँ आप हैं प्रेजेंट में, और जहाँ आप अपने मन को लगाना चाहते हैं वही है। आप उस समय कुछ बाहर का और नहीं सोच रहे हैं, आपके थॉट्स बिल्कुल मिनिमम है, आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये भी एक प्रकार का अनकॉन्शियस मेडिटेशन ही है जो हम सब ने अनुभव किया है। या एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप सो रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है एक आँख में आपकी नींद खुलेगी और आप भले थोड़ी सी ही आपने नैप ली या थोड़ा ही सो पाए, लेकिन आप एकदम फ्रेश होकर के उठे, बिल्कुल साउंड स्लीप थी, ड्रीमलेस स्लीप थी आपकी। तो ऐसी नींद को भी निद्रा योग कहा गया है। तो ये भी आपका मेडिटेशन जैसा इफ़ेक्ट ही देती है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोग अपने माइंड को कम्प्लीटली रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन ये कभी कभी होते हैं। अगर हम थोड़ा सा समय अपने आप के लिए देख करके मेडिटेशन सीख पाएँ तो बहुत अच्छा। जैसे आप मोबाइल को सुबह सुबह 1 घंटा चार्ज कर लेते हैं, पूरा दिन काम करता है, ऐसे ही मन को भी चार्जिंग चाहिए। अगर 1 घंटा हम अपने आप को रोज़ में दे दें, उतना भी नहीं, वो भी केवल सीखने के लिए 1 घंटा चाहिए। एक बार सीख जाएंगे उसके बाद तो जैसे फास्ट चार्जिंग हो गई है, 5 मिनट भी चार्ज कीजिए तो फटाफट आप चार्ज हो जाएंगे।
तो इससे हमारे पूरे दिन पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा। सबको करना चाहिए, क्योंकि जिसे आप बता रही है कि जल्दी जल्दी गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, ये भी अगर स्ट्रेस का सिम्टम्स है तो कहीं ना कहीं हम सब स्ट्रेस में ही जी रहे हैं। हम टेक्निक्स पर और आगे बात करेंगे। इससे पहले एक ये जानना चाहूँगी कि आप तो इस फील्ड में काफ़ी काम कर रहे, जहाँ तक हमने आपके बारे में पढ़ा है, देखा है। तो कौन से एज ग्रुप या किस कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं? वास्तव में तो ये एक पैंडमिक है, हम्म। मेंटल पैंडमिक है। हमने बहुत सारे एपिडेमिक्स और पैंडमिक्स से जूझे हैं, हमने उनकी दवाइयाँ भी कर ली, आज उनके वैक्सीनेशंस भी आ गए हैं। हाँ। लेकिन स्ट्रेस को अभी तक हमने पैंडमिक माना नहीं, उसका प्रॉपर हमने ट्रीटमेंट अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं कि हाँ हम स्ट्रेस में हैं। तो ये एक वैश्विक महामारी है, एक पैंडमिक है, हर एज ग्रुप को ये इक्वली इफ़ेक्ट करता है। आज अगर हम ये सोचें कि जो रिटायर्ड हैं उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हाँ। उन्हें भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, अपने बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस नहीं है, निग्लिजेंस है, इस चीज़ का उनको बहुत स्ट्रेस है। उससे पहले अगर देखें, उससे छोटा एज ग्रुप जो कि वर्किंग है, उनको अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, उनके बच्चे इस एज पे हैं कि यहाँ वो रिटायर होने वाले हैं, वहाँ बच्चों की शादी, सेटलमेंट है, प्रॉपर्टी, उनको उस बात का स्ट्रेस है। उससे एक स्टेप नीचे आए एज ग्रुप में तो यूथ जिसको हम कहते हैं, उनको अपने करियर की चिंता है, पैसा कमाने की चिंता है, कंपटीशन इतना है, इनसिक्योरिटी इतनी है, उनको उस बात की चिंता है। हम जिस एज ग्रुप को आज देख करके कहते हैं कि ये सबसे अच्छा एज ग्रुप है, जो है स्टूडेंट, बच्चे, छोटे बच्चों को कोई कामकाज की चिंता नहीं, सब उनको पेरेंट्स करके देते हैं, उनसे पूछा जाए तो उनको भी बहुत चिंता है। तो ऐसा नहीं है, हर एज ग्रुप के अपने चैलेंजेस हैं और उसी अनुसार उनका भी, क्योंकि व्यक्ति कर करके ही एक्सपीरियंस लेता है, करने के बाद तो जब तक एक्सपीरियंस ना आए तब तक उसके लिए थोड़ी बहुत स्टेज तो स्ट्रेस की रहती ही है। तो हर एक के अपने चैलेंजेस और उससे जुड़ा हुआ अपना स्ट्रेस है। लेकिन अगर हम एक यंग एज पर ही इसको समझ लेते हैं और वहीं से अगर हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें वो जान लेते हैं, तो एज बढ़ने के साथ साथ उस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स पर अगर हम बात करें तो जैसे आप बता रही है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, उससे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है, एक रास्ता है, या फिर मेडिटेशन के अलावा भी ऐसे कोई टेक्निक्स है जिससे हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? डेफिनेटली मेडिटेशन तो एक परमानेंट इलाज है। क्योंकि मेडिटेशन ना केवल हमारे स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद करता है, लेकिन आगे भी मुझे स्ट्रेस ना हो वो भी इंश्योर करता है। लेकिन मेडिटेशन के अलावा और बहुत सारी रोज़मर्रा में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जिससे हम लोग स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे अनुभव किया होगा सभी श्रोताओं ने कि अगर हमारी किसी दिन नींद पूरी ना हो तो हम सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। तो प्रॉपर स्लीप इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मेडिसिन टू रिलीव स्ट्रेस। ऐसे ही अगर हमारा भोजन, क्योंकि हम कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अगर हमारा भोजन सात्विक है तो हमारा मन भी सात्विक रहता है, अर्थात स्ट्रेस फ्री रहता है। और अगर हमारे भोजन में कहीं ना कहीं तामसिकपना है, जैसे भोजन में अगर भोजन के प्रोसेस में कहीं भी वायलेंस है तो उस भोजन का मेरे मन पर भी प्रभाव पड़ता है और मेरे मन में भी वही एंजाइटी, वही वायलेंस, वही टेंशन, वही फियर। तो जैसा भोजन मैं ग्रहण कर रही हूँ उसका भी मेरे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो स्लीप है, भोजन है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन। आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, आईटी के ज़माने में, इंफॉर्मेशन बूम है। जहाँ भी देखिए एक मोबाइल के अंदर से आप सारी दुनिया को देख सकते हैं। तो जैसी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसका भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। अगर हम इन्फॉर्मेशन के लेवल पर भी फ़िल्टर लगाना शुरू कर दें, जो चीज़ मेरे मतलब की नहीं है, जो गॉसिप है, जो सच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है,
रूमर्स हैं या कुछ ऐसे जोक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म है, उनसे जितना हो सके हम दूर रहें। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अगर प्रैक्टिस करें रोज़ की ज़िंदगी में तो भी हम स्ट्रेस से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और अगर कोई मेडिटेशन करना चाहे, मेरे जैसे लोग खास करके जो अभी तक किया नहीं है, तो क्या वो कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन शब्द को अगर हम देखें तो ये शब्द लैटिन रूट से बनता है, मेडिरी। मेडिरी का मतलब है टू हील, और इसका दूसरा भी एक लैटिन रूट है, मेडिटेरी। मेडिटेरी का मतलब है टू थिंक। सो मेडिटेशन इज़ नथिंग बट आप अपने आप को हील कर रहे हैं अपने थॉट्स के द्वारा। क्या थॉट्स? उसके लिए पहले तो मेडिटेशन में हमें जानकारी दी जाती है। जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे मन के पास होती है वैसे ही वो विचार उत्पन्न करता है। अगर उसको यहाँ वहाँ की और अपने बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपने कभी कोई चीज़ ट्राई की और आप फेल हो गए, तो मन क्या कहता है कि दोबारा करेंगे तो फिर भी फेल हो जाएंगे। मन कहता है ये हमसे नहीं होगा। मन कहता है अगर इस बार फेल हो गए तो क्या होगा। और यही सारे थॉट्स ही स्ट्रेस के जन्मदाता हैं। तो हम जब अपने बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वही ट्रू इन्फॉर्मेशन वाले थॉट्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं। और हीलिंग का मतलब है जैसे हम ओरिजिनली हैं। मान लीजिए आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई, आपने प्लास्टर लगाया है, तो प्लास्टर कब खुलेगा? जब आप पूरे हील हो जाएं, यानी कि वो हड्डी ओरिजिनल जैसी थी वैसे ही पोजीशन पे वापस जॉइन हो गई है। तो हम अभी अपने ओरिजिनल स्वभाव से बहुत ज़्यादा डेविएटेड हैं। हम ऐसे पैदा नहीं हुए थे। जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि हम कैसे हैं तो हम वापस वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं उस प्रैक्टिस से। तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल, ये है मेडिटेशन की टेक्निक। तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हमें अपने आप को जानना होता है कि हम हैं कौन, और फिर दूसरा जो हमारे ओरिजिनल में और अभी में गैप है, वो गैप को भरने के लिए वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिले? वो मुझे मिलती है सुप्रीम से। फिर सुप्रीम को जानकर उनसे कनेक्ट करना, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। हिंदी में मेडिटेशन को कहते हैं योग, और योग का बहुत सिंपल अर्थ है जुड़ना, टू कनेक्ट। तो जहाँ हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है उसी संग का रंग लगता है। जब परमात्मा से बुद्धि जुड़ती है, हमारी ट्रू वैल्यूज से हमारी बुद्धि जुड़ती है, तो वही हमारे अंदर वापस से रीइंस्टेट, यानी कि वैसे ही हम बनने लग जाते हैं। जैसे कि कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एक जगह शांत से बैठ जाए या फिर किसी एक चीज़ पर फोकस करें जो हम कभी कर नहीं पाते हैं। मैं उस बारे में पूछ रही हूँ क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं, कुछ एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, तो हम तो उस चीज़ पे कर ही नहीं रहे जहाँ हमें करना चाहिए, या फिर हम शांत ही नहीं हो रहे। इसमें आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं माइंड को कि वो कहीं नहीं जाए? राइट। तो जैसे अभी आपने जो विधि बताई है जिसको बहुत सारे लोग अनुभव करना चाहते हैं कि एक पॉइंट पे फोकस करें या शांत कमरे में बैठें, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। शांत कमरा मिलना चाहिए जी, वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे वही, और मेरा मन भी जिस जगह पे मैं चाहती हूँ वहाँ पे मेरा फोकस रहे। तो ये एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है, दिस इज़ कंसंट्रेशन। हालांकि कंसंट्रेशन भी मेडिटेशन का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इतना ही कर लेना, अगर हम कर भी लें तो भी ये मेडिटेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने माइंड को नेगेटिव में जाने से रोक लिया। एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट किया तो और कुछ मन में नहीं आया, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी तो नहीं सोचा। तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मेरा मन नेगेटिव ना सोचे, लेकिन मेडिटेशन का मतलब है कि नेगेटिव ना सोचे और कुछ ऐसा सोचे जिससे आगे के लिए भी मुझे एनर्जी मिले, क्योंकि हमारे थॉट्स ही एनर्जी ड्रेन भी करते हैं और एनर्जी गेन भी करवाते हैं। तो कंसंट्रेट अगर हमें करना है तो किसी कैंडल या किसी लाइट पे नहीं, अपने ही थॉट्स पे कंसंट्रेट करना है। मैं जो फील करना चाहूँ, आसपास मेरे कितना भी शोर हो, लेकिन वो बाहर की परिस्थितियाँ मेरे अंदर के थॉट को ख़त्म ना करें, उस थॉट को चेंज ना करें। ये है मेडिटेशन।
अच्छा, जब जब आप लोग मेडिटेशन पे बैठ जाती होगी तो मन में कुछ भी नहीं होता होगा? हम अपने बारे में कोई एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन जी। करती हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपसे बात करते हुए मेरे मन में चल रहा है कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, और मैं जो भी बातें कर रही हूँ, जो भी सुन रहा है वो भी पीसफुल हो रहा है। तो ये थॉट, भले ही हम कुछ भी बात करें, हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये थॉट मेरे मन में लगातार चल रहा है, तो ये मेडिटेशन है। फिर दूसरा थॉट मैं ला सकती हूँ इससे जुड़ा हुआ, कि मैं बहुत पीसफुल हूँ और गॉड फादर ओशन ऑफ पीस है, उनसे कनेक्टेड हूँ। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मेरी पीस काफ़ी नहीं है, सिचुएशन बहुत बड़ी है, तो परमात्मा की, ईश्वर की, गॉड फादर की पीस मुझे मिल रही है और वो सिचुएशन बहुत इजीली सॉल्व हो रही है। ये थॉट, चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरा माइंड यही थॉट को मेंटेन कर रहा है, तो ये मेडिटेशन है। और इस प्रकार के मेडिटेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जी। राजयोग। तो जैसे कि हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे कोई होता है, किसी का एक रूटीन सेट होता है कि सुबह उठो, ये करो, फिर इसके बाद ये इतने टाइम में ये खाना, इतने टाइम में जाना। फिर कुछ लोग होता है कि जिसका कोई ऐसे रूटीन फिक्स नहीं है, वो जैसे उनके रास्ते में जो आता है करता जाता है। तो जैसे आप लोगों का जो रूटीन होता है, जिस तरह की ज़िंदगी आप लोग जीते हैं, जिस तरह से खुद को शांत आप लोग रख पाते हैं, उस हिसाब से एक शांत जीवन जीने के लिए किस तरह के रूटीन इंसान फॉलो कर सकते हैं? हम जो रूटीन फॉलो करते हैं वो तो हमने बहुत प्रैक्टिस से उस चीज़ को लाया है अपने जी। जीवन में। लेकिन अगर आप बात करें स्ट्रेस फ्री रहने के हाँ, लिए हाँ, मेडिटेशन की, जी। उसका आपके जो भी रूटीन है उसी में आप उसको कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 1 घंटा निकाल करके एक लाइट को बिना पलक झपकाए देखना है, तो ये सोच के ही आप डर जाएंगे, और वो 1 घंटा बहुत मुश्किल से निकाल पाएंगे, और उस 1 घंटे में भी कितना एफिशिएंसी रहेगी वो नहीं कह सकते। लेकिन हम यहाँ पे मेडिटेशन को इस तरह से नहीं करते हैं। आप खाते हुए, चलते हुए, अपने माइंड में वो एक पॉजिटिव थॉट जो आपने ले लिया अपने लिए, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। वो थॉट जाएगा, दूसरी बातें आएंगी, लेकिन जब आपका अटेंशन अपने ऊपर जाए, आप उस थॉट को वापस से अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, उस समय हमारा मन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। जो भी थॉट उस समय आप मन में डालेंगे, वो सारा दिन आपकी प्रोग्रामिंग में चलेगा। तो सुबह सुबह उठते ही 5-10 मिनट, जितना हमारे पास समय है, आप सबसे पहले उठते ही वो थॉट्स जनरेट कीजिए। और वो थॉट्स कैसे आप सोचेंगे, उसके लिए आपको चाहिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराया जाता है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताई जाती है कि आप कौन हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी किस किस वैल्यू के रूप में है, आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही है, और आगे भी ये जर्नी हमारी अच्छी रहे उसके लिए हमें कैसे कर्म करने हैं, ये सारी बातें, और परमात्मा से कैसे कनेक्ट करना है, वो हमारा क्या लगता है, ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन के रूप में दी जाती हैं। बिना इन्फॉर्मेशन के वो थॉट क्रिएट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन है, सुबह सुबह उठ के 5-10 मिनट उन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप अपने लिए कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें और उसको एक्सपीरियंस करें। फिर सारा दिन बार बार बीच बीच में जब भी आप पानी पी रहे हैं, एक जगह से एक जगह पे चल के जा रहे हैं, जिसमें माइंड का ज़्यादा वर्क नहीं है, बाकी समय तो आप अपने माइंड से ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम हम बीच बीच में करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड को बिजी नहीं रखना होता। उस समय पे वो मॉर्निंग वाला थॉट आप रिवाइज कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले, जैसे आप जब अपना कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स बंद करते हैं, सिस्टमैटिकली स्टार्ट बटन पे जाके शट डाउन चूज़ करके बंद करते हैं। ऐसे ही अपने मन के कंप्यूटर को भी, जो कुछ भी आज सारा दिन में हुआ, जो काम की मेरी बातें हैं जिनको मैं आगे नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, वो बातों को मैं सेव करूँ।
जो गलत हुआ, गड़बड़ हुआ, उन फाइल्स को मैं डिलीट करूं। अपने माइंड को खाली करके प्रॉपरली आज सारा दिन कैसा रहा अपने लिए और कल का दिन मेरा कैसा होना चाहिए, वो प्रोग्रामिंग करके रात को फ्री माइंड से सोएं, ताकि हमारी स्लीप भी क्वालिटी अच्छी हो और नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप जब उठेंगे तो फ्रेश होके और नया एक थॉट ले सकते हैं नए दिन पे। तो इस तरह से जस्ट टू स्टार्ट विद मॉर्निंग और इवनिंग थोड़ा अपने ऊपर हम वर्क करें 5-10 मिनट, और दिन में बीच बीच में अपने आप हमें वो बात याद आती रहेगी कि आज मैंने अपने आप को ये कहा था। अच्छा, जो जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट, कभी कभी मैं खुद भी ऐसे हो जाती हूँ कि बिना किसी कारण गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ बोला नहीं फिर भी, तब कैसे खुद को संभाले? एक्चुअली उस समय पे अपने आप को संभालना मुश्किल है, क्योंकि तीर निशाने मतलब तीर कमान से छूट चुका है। लेकिन अगर आप अपने आप पहले से ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि बिना किसी बात के हम गुस्सा या इरिटेट हो रहे हैं। तो वो जब पहले से प्रैक्टिस है, जैसे इम्यूनिटी अगर पहले से बनी हुई है तो इस बारी अब जो इन्फेक्शन आ रहा है उससे बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब इन्फेक्शन लग चुका है उसके बाद तो फिर क्योर ही कर सकते हैं उसको। तो हालांकि मेडिटेशन क्योर भी करता है, आपके मन में जो बात आ गई नेगेटिव उसको हटाने के लिए भी पॉजिटिव थॉट्स लाए जाते हैं मन में, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही रेगुलरली जब हम खुश हैं तब भी अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो मोमेंट आएगा ही नहीं जब हम इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएं और फिर हम कुछ इलाज ढूंढें। क्योंकि जैसे बॉडी को फिजिकल इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही माइंड को भी मेंटल इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। और आजकल के ज़माने में ये कितनी ज़रूरी है स्ट्रेस को काउंटर करना। आप ये सोच के देखिए, सुबह से लेके शाम तक आपका शरीर रेस्ट करता है लेकिन मन कभी रेस्ट नहीं करता। और इतना काम करने वाला मन ही अगर बीमार पड़ जाए तो काम कैसे होंगे। इसलिए आज के फास्ट पेस लाइफ में मन का एक भी थॉट वेस्ट जाना, यानी कि थॉट इज़ टाइम एंड टाइम इज़ मनी, क्योंकि थॉट्स में ही हमारा टाइम चला जाता है। हम बैठ के 1 घंटा वेस्ट नहीं करते, लेकिन 5 मिनट कुछ सोच लिया, फिर वापस सोचा ये क्या सोच रही थी, काम तो किया ही नहीं। तो श्रोता, आप सुन रहे हैं हमारी बातचीत स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, और हमसे बातचीत कर रही है बीके विद्यात्री, सीनियर राजयोग टीचर एंड कॉर्पोरेटर ट्रेनर, ब्रह्म कुमारीज, न्यू दिल्ली। तो मैम, आप दिल्ली से आई है आज हमारे कार्यक्रम में, तो आज आप यहाँ अरुणाचल आकर हमारे स्टूडियो से, हमारे इस माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? हम हमेशा सबको यही कहते हैं और यही हम चाहेंगे श्रोता अपने मन में हमेशा याद रखें कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। कभी भी हताश और निराश हमें नहीं होना चाहिए। हर एक अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है, लेकिन अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है कि वो उस अंधेरे को क्रॉस कर पाए। हम अगर उस अंधेरे में बीच में ही गिव अप कर देते हैं तो रोशनी तक पहुंच ही नहीं पाते। और किसी भी सिचुएशन में अगर हम अकेले महसूस करते हैं, प्रॉब्लम बिकम्स टू बिग फॉर अस, तो आप अकेले नहीं रहिए। आपके साथ में हमेशा कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और साथ साथ परमात्मा तो है ही। बस परमात्मा को पहचान कर कैसे उसको अपना कंपेनियन बनाना है, वो बात आपको सीखनी है, वो उस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना है। तो यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफ में जिसको ठीक ना किया जा सके, इसलिए कभी भी लाइफ से होप ना छोड़ें, अपने आप से होप ना छोड़ें और आगे बढ़ते रहे। साथी आपको मिल जाएंगे, परमात्मा आपका साथी हमेशा है ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आई है और हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो श्रोता, आप सुन रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमारी बातचीत। हम उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे और लाभदायक भी होंगे आपके लिए। और जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगी कि चलिए हम भी कोशिश करके देखते हैं और खुद के जो मेंटल हेल्थ है उसे शांत बनाए रखते हैं, उन्हें हेल्दी रखते हैं। इस उम्मीद के साथ आप सभी से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।